वही आरोही के इस तरह हिलने से दक्ष का खुद पर कंट्रोल करना और मुश्किल हो गया और उसने कसकर अपनी मुट्ठी बींच ली। ये पागल लड़की, क्या वो सच में चाहती है कि वो उसके साथ कुछ करे? अगर वो ऐसी तरह हिलती रही तो वो सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आखिर वो भी एक लड़का था, वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाता? दक्ष आरोही को अपनी काली आंखों से घूरते हुए बोला, लिटिल वाइफी, अब अगर तुम जरा भी हिली तो इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार खुद होगी। दक्ष की खुली धमकी सुनकर आरोही एकदम से शांत हो गए, लेकिन उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी दक्ष से नजरें मिलने की। उसका मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो अभी के अभी उसमें समा जाए। उससे आज से पहले इतनी ज्यादा एम्बरासमेंट कभी महसूस नहीं हुई थी। वही दक्ष की नजर जब आरोही के गुलाबी गाल पर गए तो उसके चेहरे पे सेहतानी मुस्कुराहट आ गई और वो आरोही के कमर पर अपने हाथ फेरते हुए बोली, लिटिल वाइफी, तुम इतना क्यों शर्मा रही है? वो तुम्हारा ही तो है, आज नहीं नहीं तो कल उसे फील करना ही है, तो इसमें इतने शर्माने वाली कौन सी बात है? वही दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मों वाली बातें सुनकर आरोही की आंखें चौड़ी हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष इतना बेशर्म हो सकता है। आरोही से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जल्दी से अपना चेहरा देख की छाती में छुपा लिया। आरोही को अपने गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे, क्योंकि वो अभी भी उस चीज को महसूस कर पा रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी, वो भाग भी तो नहीं सकती थी। वही आरोही का रिएक्शन देखकर दक्ष के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई और उसने भी कसकर आरोही गले लगा लिया। वही दक्ष की दादी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। भले ही उन्हें नहीं पता था कि दक्ष और आरोही क्या बात कर रहे थे, लेकिन वो दक्ष के चेहरे पर खुशी साफ देख सकती थी। अपने पोते को इतना खुश देखकर वो बहुत खुश थी। जब दक्ष और आरोही बहुत देर तक वापस नहीं आए तो वो उन्हें देखने बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने आंखें के सामने ये नजारा देखेगी। उन्होंने एक नजर वहां खड़े नौकरों की तरफ देखा और सभी को वहां से जाने को बोला। वो नहीं चाहती थी कि दक्ष और आरोही को कोई भी डिस्टर्ब करे। एक आखिरी बार उन दोनों को देखकर वो भी वहां से चली गए। आखिर उन्हें अपने पति को भी इस बारे में बताना था। दक्ष आरोही को कसकर गले लगते हुए बोला, लिटिल वाइफी, आई लाइक योर रेड चीक्स। वही दक्ष की बात सुनकर आरोही के गाल और लाल हो गए और वो धीरे से दक्ष को अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी चेस्ट पर मरते हुए बोली, हब्बी, आप बहुत बुरे हो। जब देखो आप मुझे परेशान करते रहते हैं। आपको इस तरह मुझे परेशान करने में क्या मजा आता है? वही आरोही की मुंह से ऐसी बच्चों वाली शिकायत सुनकर दक्ष को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन ये सच था, दक्ष को आरोही को परेशान करने में बहुत मजा आता था। उसे एक अलग सा ही सुकून मिलता था। दक्ष के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो वो थी सुकून की। उसके पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था। लेकिन अब लगता था कि आरोही के आने से उसकी वो कमी भी पूरी हो गई थी। उसका चाहे कितना भी मूड क्यों न खराब हो, वो कितने भी गुस्से में क्यों न हो, आरोही को देखते ही उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता था। वो खुद ब खुद शांत हो जाता था। ऐसा क्यों था उसे खुद नहीं पता था। आरोही उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसने सोच लिया था कि वो आरोही को कभी भी खुद से दूर जाने नहीं देगा। आरोही को अब पूरी जिंदगी उसके साथ ही रहना था, चाहे इसमें उसकी मर्जी हो या न हो। आरोही सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, ये सोचते समय दक्ष की आंखों में उसके लिए एक अलग सा ही जुनून नजर आ रहा था। वही आरोही अगर दक्ष को इस तरह देख लेती तो पक्का डर जाती। उसे दक्ष के इस जुनून से ही तो सबसे ज्यादा डर लगता था। पिछली जिंदगी में वो दक्ष के इसी जुनून और पागलपन की वजह से उससे दूर भागती थी। वो उस समय को कभी नहीं भूल सकती थी जब दक्ष ने उसे घर में कैद कर दिया। उस समय उसे कैसा फील होता था। उसकी जिंदगी एक सोने के पिंजरे में बंद पंछी जैसी हो गई थी। उसके पास पंख तो थे पर वो उड़ नहीं सकती थी। वो कभी भी वो सब दूसरा महसूस नहीं करना चाहती थी। वो अब अपनी लाइफ खुलकर जीना चाहती थी। दक्ष ने एक नजर आरोही की तरह देखा जो उससे एकदम चिपकी हुई थी। वो उसकी गोद में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। आरोही के इस तरह देखकर दक्ष के एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो गए। फिर कुछ सोचकर वो उसे वैसे ही अपने गोद में लिए अंदर जाने लगा। वही दक्ष के इस तरह अचानक उठने से आरोही डर गए और उसने कस दक्ष को उसके कॉलर से पकड़ लिए। फिर इधर उधर देखते हुए जल्दी से बोली, हब्बी प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। हब्बी, अगर दादी ने मुझे इस तरह देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? पर दक्ष ने उसकी एक नहीं सुनी और वैसे ही लेकर ऊपर चला गया, क्योंकि वो लोग आज रात यही रुकने वाले थे। दक्ष जब भी ओल्ड सिंघानिया मैशन आता तो वही रुकता था, इसलिए दक्ष की दादी ने पहले से ही उन दोनों के रुकने का इंतजाम करवा दिया था। दक्ष आरोही को वैसे ही अपने गोद में लिए अपने रूम में ले गया।
आरोही को इस समय दक्ष पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके बोलने के बाद भी वो उसे नीचे नहीं उतर रहा था। अगर दक्ष के दादा दादी ने उसे इस तरह दक्ष की गोद में देख लिया तो पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो नहीं चाहती थी कि उसने जो इतनी मुश्किल से दक्ष की दादी के नजरों में अपनी अच्छी इंप्रेशन बनाई थी वो एक पल में ही खराब हो जाए। पिछली जिंदगी में उसकी गलतफहमी के वजह से उसने दक्ष की दादी को बहुत ही हर्ट किया था, इसलिए वो इस बार अपनी गलती सुधारना चाहती थी। सच में दक्ष की दादी बहुत अच्छी थी, इसलिए तो उन्होंने उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने उसे दक्ष की पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। वही आरोही को इस तरह छटपटाता देख दक्ष की आंखें काली हो गए। उसे आरोही को इस तरह बार बार खुद से दूर जाने की कोशिश करता देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक नजर घूरकर आरोही की तरफ देखा। दक्ष के इस तरह देखने से आरोही एकदम से शांत हो गए। वो इस समय किसी डरे हुए छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। रूम में पहुंचकर दक्ष ने उसे बेड पर फेंक दिया। दक्ष के इस तरह फेंकने से आरोही घबरा गए, पर वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही दक्ष उसके ऊपर आ गया और उसकी नीली आंखें में देखते में उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही पगले तो छटपटाए, फिर एकदम से शांत हो गए। आरोही की एक कमजोरी थी, जब भी दक्ष उसे इस तरह प्यार से किस करता था तो वो बेहलने लगती थी। उस समय उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था और शायद दक्ष को आरोही को इस कमजोरी के बारे में पता चल गया था। उससे अच्छे से पता था कि आरोही को कंट्रोल कैसे करना है। जब भी आरोही उससे दूर जाने की कोशिश करती थी दक्ष उसे किस करता था, उसकी किस में एक सा पागलपन होता था जिसमें आरोही अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और खुद वो दक्ष के हवाले कर देती थी। किस के साथ साथ दक्ष के हाथ आरोही की पूरी बॉडी पर मूव कर रहे थे, जिसमें आरोही मुंह से सिसकियां निकलने लगी, लेकिन किस की वजह से उसकी सिसकियां उसके मुंह में ही रह गए। दक्ष अपना एक हाथ आरोही के कमर पर ले गया और उसे सहलाने लगा। दक्ष के ऐसा करने से आरोही की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। उसकी पकड़ बेड पर कस गए। उसका खुद पर कंट्रोल खोता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे अब कुछ चाहिए, पर क्या उसे नहीं पता था। उसे किसी चीज की तलब हो रही थी, पर वो चीज क्या थी आरोही को नहीं पता थी, जिस वजह से वो छटपटाने लगी। वही दक्ष ये साफ देख सकता था कि आरोही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसे देखकर दक्ष के चेहरे पे सेहतनी मुस्कुराहट आ गए। वो आरोही के साथ ये सब जानबूझ कर रहा था। वो इतनी आसानी से आरोही को कैसे जाने दे सकता था। आखिर उसे भी तो पता चले उसके लापरवाही की वजह से अभी थोड़ी देर पहले उसे कैसा फील हो रहा था। भले ही उसने ये सब आरोही को तंग करने के लिए किया था, लेकिन आरोही को इस तरह देखकर उसकी सांसें भी तेज हो गई। आरोही इस समय बहुत ही हॉट लग रही थी। शर्म की वजह से उसके दोनों गाल गुलाबी हो गए। तेज तेज सांस लेने की वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे देखकर दक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। साथ ही साथ उसकी मलखल की तरह मुलायम कमर। उसका तो क्या ही कहना, दक्ष का मन हुआ कि वो उसे काट ले। सच में आरोही हद से ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी इस खूबसूरती पर सिर्फ उसका हक था। दक्ष बस अब आरोही को अपने अंदर महसूस करना चाहता था, पर उसे ये पता था कि वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, अभी ये सब करने के लिए सही समय था और न ही सही जगह। दक्ष ने फिर एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा आरोही की गर्दन में छुपा लिया और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। आरोही ने भी कसकर दक्ष को गले लगा लिया। आरोही को समझ रही थी कि दक्ष कैसा फील कर रहा होगा, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी एक्शन के वजह से दक्ष भड़क जाए और उसके साथ कुछ ऐसा वैसे कर दे। इसलिए वो बिना हिले डुले दक्ष को गले लगाए रही। वही दक्ष आरोही की गर्दन पर किस करते हुए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा था। ऐसी ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए कब सो गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। वही दक्ष ये साफ देख सकता था कि आरोही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसे देखकर दक्ष के चेहरे पे सेहतनी मुस्कुराहट आ गए। वो आरोही के साथ ये सब जानबूझ कर रहा था। वो इतनी आसानी से आरोही को कैसे जाने दे सकता था। आखिर उसे भी तो पता चले उसके लापरवाही की वजह से अभी थोड़ी देर पहले उसे कैसा फील हो रहा था। भले ही उसने ये सब आरोही को तंग करने के लिए किया था, लेकिन आरोही को इस तरह देखकर उसकी सांसें भी तेज हो गई।
आरोही इस समय बहुत ही हॉट लग रही थी। शर्म की वजह से उसके दोनों गाल गुलाबी हो गए। तेज तेज सांस लेने के वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे देखकर दक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। साथ ही साथ उसकी मलखल की तरह मुलायम कमर, उसका तो क्या ही कहना, दक्ष का मन हुआ कि वो उसे काट ले। सच में आरोही हद से ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी इस खूबसूरती पर सिर्फ उसका हक था। दक्ष बस अब आरोही को अपने अंदर महसूस करना चाहता था, पर उसे ये पता था कि वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। नहीं अभी ये सब करने के लिए सही समय था और न ही सही जगह। दक्ष ने फिर एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा आरोही की गर्दन में छुपा लिया और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। आरोही ने भी कसकर दक्ष को गले लगा लिया। आरोही को समझ रही थी कि दक्ष कैसा फील कर रहा होगा, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी एक्शन के वजह से दक्ष भड़क जाए और उसके साथ कुछ ऐसा वैसे कर दे। इसलिए वो बिना हिले डुले दक्ष को गले लगाए रही। वही दक्ष आरोही की गर्दन पर किस करते हुए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा था। ऐसी ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए कब सो गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अगले दिन दक्ष हाल में बैठे अपना काम कर रहा था, वही आरोही उसके बाजू बैठे अपना होमवर्क कर रही थी। दोनों बड़े ही फोकस के साथ अपना अपना काम रहे थे, जिस वजह से वहां का माहौल बहुत ही खुशमिजाज लग रहा था। रात में आरोही के साथ कुछ प्यार के पल बिताने की वजह से आज दक्ष का मूड काफी अच्छा था। रोज की तरह आज उसके आसपास उसका कोल्ड ऑरा नहीं था। यहाँ तक कि नौकर की गलती से उसकी कॉफी गिरा देने के बावजूद भी उसने नौकर को कुछ नहीं कहा। बस अपनी लाल आंखों से उसे घूर देखा और उसे वहां से जाने को बोला। दक्ष का ये रूप देखकर नौकर जैसे वो कोई भयानक सपना देख रहा हो, फिर वो जल्दी से वहां से भाग गया। आखिर उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। नौकर के वहां से जाने के बाद वंश ने सब कुछ क्लीन किया और दक्ष के बाजू में खड़ा हो गया। आजकल वंश के ख्याल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही इतनी आज्ञाकारी कब से हो गए। उसने खुद आरोही के बारे में पता किया था और ये आरोही उस आरोही से बहुत अलग थी जो उसे पता चला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आरोही की एक साजिश थी कि आरोही सच में ऐसी थी। फिर वो क्या था जो उसे पता चला था। आरोही की पोजीशन भी अब परिवार में काफी मजबूत हो गई थी। पहले की बात अलग थी। पहले सिर्फ दक्ष उसके साथ था, लेकिन अब लग रहा था कि दक्ष के दादा और दादी भी उसे पसंद करने लगे थे। वंश को लगा जैसे वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। उसने इस सब बातों को इग्नोर किया और अपना काम करने लगा। वही आरोही जो शांति से अपना होमवर्क कर रही थी कि तभी उसकी नजर अपने फोन स्क्रीन पर गए और उसकी आंखें छोटी हो गए। ये मॉम इस समय उसे क्यों कॉल कर रही थी? उसे अच्छे पता था कि उसकी मॉम कैसी है, वो बस जरूरत के समय ही उसे कॉल करती थी। या तो उन्हें उससे कुछ चाहिए होता था या फिर सोनाली को। शादी ने बाद उन्होंने एक या दो बार उसे कॉल लिया था, वो भी बस उसे ये याद दिलाने के लिए कि वो दक्ष को उनके बिजनेस में मदद करने के लिए कहे। आरोही ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचकर कॉल पिक किया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। आरोही ने बहुत बार हेलो कहा पर उधर से कोई आवाज नहीं आई। ये देखकर आरोही की भौहें सिकुड़ गए। ये क्या वाहियात मजाक है। वो जैसे ही कॉल कट करने हुए आरोही को कॉल के दूसरे साइड से किसी की एक जोरदार चीख सुनाई दी और कॉल कट गया। आरोही को कुछ समझ पाती उससे पहले ही कॉल कट कर गया था। आरोही ने जल्दी से कॉल बैक किया पर कॉल नहीं लगा। ये देखकर आरोही थोड़ी घबरा गए। उसके मन में एक डर ने जगह ले ली। कहीं उसकी मॉम किसी मुसीबत में तो नहीं थी। तभी उसके पास एक मैसेज आया जिसमें कहीं का एड्रेस था। आरिगी ने जल्दी से दक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। दक्ष को इस तरह खुद को देखता देख आरोही ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल किए। उसे पता था कि अगर उसने इस बारे में दक्ष को बताया तो वो उसे कभी भी वहां जाने नहीं देता। भले ही आरोही को शक था कि ये सब किसी की चाल हो सकती है, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आखिर वो इन सब में अपनी मॉम की मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। आरोही फिर स्माइल करते हुए बोली, हब्बी मेरी फ्रेंड का कॉल था, वो मुझे बुला रही है इसलिए मुझे जाना होगा। ये बोलकर आरोही ने जल्दी से दक्ष के होठों पर एक लाइट किस की और दक्ष का जवाब सुने बिना ही वहां से चली गए। आरोही को थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था, पर उससे ज्यादा उसे अपनी मम्मी की फिक्र हो रही थी। भले ही वो अपनी मम्मी से कितनी भी नाराज क्यों न हो, पर वो उनसे बहुत प्यार करती थी। उन्हें कुछ हो जाए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आरोही ने सेफ्टी के लिए अपने डैड को भी कॉल किया पर उनका कॉल भी नहीं लगा। ये देखकर आरोही की घबराहट और बढ़ गई। आरोही को सोनाली पर भी शक हो रहा था। उसे पता था कि वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी।
यहाँ पर किसी और की नहीं उसकी मॉम की बात थी। 10 मिनट बाद आरोही बताए हुए एड्रेस पर पहुंची। कार से उतरकर आरोही जल्दी से अंदर गए। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से रूम का एड्रेस पूछा और उधर चली गई। आरोही के जाने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने किसी को कॉल किया और बोली हाँ वो आ गए हैं। आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। तभी उधर से किसी ने कहा गुड, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ये बोलकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। रूम के बाहर पहुंचकर आरोही इधर उधर देखने लगी। अभी वो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी किसी ने उसे रूम के अंदर धक्का दे दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि आरोही को कुछ समझ में ही नहीं आया और जब तक आया तब तक बहुत देर चुकी थी। किसी ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। ये महसूस करके वो फिर से किसी के चाल से फंस गए हैं। आरोही ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। भले ही उसने चाहे कितना भी क्यों न सोचा हो कि उसे अब दक्ष के अलावा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कहते हैं न माँ बाप ऐसा होते हैं कि जब उन पर कोई खतरा आता है तो बच्चे चाह पर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। आरोही को लग रहा था कि ये किसी की चाल हो सकती है, पर फिर भी खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। आरोही अपने आंखें में गुस्सा लिए बोली, सोनाली अगर इन सब के पीछे तुम हुए तो मैं इस बार तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी रूह भी कौंप जाएगी। आरोही को लग रहा था कि इन सब के पीछे सोनाली है, क्योंकि एक सोनाली ही थी जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। भले ही और वो बहुत से लोग थे जो उसे नापसंद करते थे, पर वो इस हद तक नहीं जा सकते थे। आरोही अभी यही सब सोच रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। आरोही पहले तो उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उसने इस आदमी को पहचाना उसकी आंखें खौफ से फैल गए। उसके पैर अचानक से सुन पड़ गए और वो खुद को संभाल नहीं पाए और धाम के आवाज के साथ नीचे गिर गए। डर के मारे थर थर कॉप रही थी। वही आरोही का ऐसा रिएक्शन देख उस आदमी के चेहरे पे एक सेहतानी मुस्कुराहट आ गई और वो आरोही की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, बेबी डॉल मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गए होगी, लेकिन शायद मैं गलत था। मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ बेबी डॉल। वही आरोही ने जैसे हो इस आदमी को अपने करीब आते देखा, वो पीछे जाते हुए अपनी कपटी आवाज में बोलो, माँ मेरे करीब मत आना, मैं बोल रही हूँ मेरे पास मत आओ। आरोही इस समय किसी पगलों की तरह बिहेव का कर रही थी। उस आदमी को देखकर आरोही ने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी। वही आरोही को इस तरह खुद से डरता देख उस आदमी की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और उसी तरह अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेबी डॉल तुम्हें अभी भी मुझसे डर लगता है। वही उस आदमी की बात सुनकर आरोही ने कसकर अपनी आंखें मिच ली। उसे वो सब फिर से याद आने लगा जो वो अपने भयानक सपने में भी याद नहीं करना चाहती थी। वो लगभग इस आदमी के बारे में भूल ही गई थी। आरोही का दिल चीख चीख पर बस एक ही बात कह रहा था, हब्बी आप कहाँ हो? हब्बी मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ आकर जल्दी से ले जाए। आरोही बस जल्द से जल्द दक्ष के पास जाना चाहती थी। उसे अब अपने यहाँ आने के डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसके सामने खड़ा ये इंसान एक साइको है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आरोही ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसे दक्ष के अलावा कोई दूसरा आदमी छुए। वो मर जाएगी लेकिन कभी किसी दूसरे आदमी को खुद को हाथ लगाने नहीं देगी। कौन था वो आदमी जिसे देखकर आरोही इतना घबरा गए थी? वो आदमी आरोही को बेबी डॉल क्यों कह रहा था? क्या रिश्ता है उसका आरोही के साथ? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।